क्या बात? कुछ नहीं। आपकी तबीयत कैसी है आज? मच बेटर। लग नहीं रही। डैड आपको 2-3 दिन से फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, आप उनका फ़ोन काट देती हैं। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो बेचारे आपको इतनी दूर से फ़ोन करते हैं, आप एटलीस्ट उनसे बात तो किया करें। बेचारे, तुमने कभी अपने बाप से पूछा है कि वो बाहर कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? मैं घर से 2 मील दूर वॉक पर गई हूँ और तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्या बात कर रही हैं आप? दिस इज़ कराची। आप इमेजिन कर सकती हैं अतिया आंटी और शफक आंटी इस तरह रोडों पे बाहर फिरें? दिस इज़ नॉट लंदन। और तुम जो रात के 2 बजे तक बाहर रहते हो, इट्स स्टिल कराची, इट्स नॉट लंदन। गाड़ी जिस तरह चलाते हो वो सेफ है क्या? हम इस वक्त मेरी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त आपकी बात कर रहे हैं। क्यों? मैं घर से बाहर टहलने नहीं जा सकती और तुम मेरी ही दोस्त की बेटी को घर में लाके हरास कर सकते हो? आई डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स मेहरू। मेरे ख्याल है आप इस डिपार्टमेंट में नए आए हैं। शायद इसीलिए आपको इल्म नहीं है कि इस शहर में किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन रुकवाना कोई बड़ी बात नहीं। वो भी बहुत पहुंचे हुए लोग हैं सर, सोच लें। बगैर सोचे समझे मैं कोई काम नहीं करता। उन्हें तो शायद अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ का इल्म अब हुआ होगा। मैं तो बहुत अरसे से उस पर नजर जमाए बैठा हूँ और मेरे होते हुए किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर लगे। ज्यादती नहीं होगी? ये आपकी सोच है। बहरहाल मैंने तो इससे पहले ना कभी ऐसा कोई काम किया है और ना ही मैं आपको रिस्क लेना चाहता। देखें, रिस्क की तो कोई बात ही नहीं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि जिस जगह ये कमर्शियल प्लाजा बनने जा रहा है वहां पर एक गर्ल्स कॉलेज भी है और उसकी प्रिंसिपल को ये समझाना कि ये बिल्डिंग लड़कियों की हिफाजत और पर्दे के लिए ठीक नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। आखिर को लड़कियों की इज्जत का सवाल आप उनकी कंस्ट्रक्शन रुकवा के अपनी कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करेंगे? है। एक बार ये कंस्ट्रक्शन रुके तो सही, एक बार स्टे ऑर्डर मेरे हाथ लग जाए, फिर देखें आप लोग बाबर मलिक का कमाल। Hello Najma. हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? फाइन। काफी दिनों बाद आए आप। हाँ, थोड़ा बिजी था। सर भी ऐसे काफी बिजी है। है क्या? कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, आप तो अंदर जा ही सकते हैं। नहीं, फारिग हो जाए तो मैं मिल लेता हूँ। नहीं सर, मुझे याद है जब मैं नई जॉब पर आई थी तो मैंने आपको अंदर जाने से रोका था और सर बहुत नाराज हुए थे। मैं आपको नहीं रोक सकती, आप अंदर जा सकते हैं। इनफैक्ट वो तो आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोगों को लड़कियों की इज्जत का कितना ख्याल है। लेकिन सर वो तो राशि साहब है, इसलिए तुमने सोचा है हमारा काम ओबे कर, अंडरस्टैंड? तुम भी आइंदा हो ना तो फोन करके आना। मेरा ख्याल था कि हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, जो कुछ किया था वो ताबिंदा ने। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एनीमोर। देखो बाबा, कांट यू सी दैट आई एम इन द मिडल ऑफ अ ब्लडी मीटिंग? फोन कर लिया। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, समझे तुम? याद रखना बाबा, कभी कभी प्यादा भी बिसात उलट देता है तो फिर वजीर कुछ भी कर सकता है। जब चाल तुम्हारे हाथ में आ जाए ना तो फिर बात करना। फिलहाल तो मौत से बचने का सोचा था। मैं तो अब तक तुम्हारी तरफ से खेल रहा था बाबर, तुम्हारे खिलाफ खेलने का मजा तो अब आएगा। ट्राई।
आप जा रही? भाई अगर मैं आपको बोर करता हूँ तो आप मुझे पहले बता देती, मैं आपके पास आता ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो नो प्रॉब्लम, मैं चला जाऊँ। बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। तो वो आप बोलिए जो कह रही थी। नहीं नहीं, तुम बोलो। मैं कह रहा था कि मेरी बातों का कुछ असर हुआ आपके ऊपर? जी ठीक ठाक। आपकी बातों की वजह से मेरे अपने बेटे के साथ अच्छी खासी बहस हो गई। नो नो, इट्स ओके। तो होता रहता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा और हमारा जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। Really? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। पता नहीं, वैसे मेरे बड़े बेटे से तो मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बाहर गया पढ़ने। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग दूसरों को अपने गेज से मेजर करने लगते हैं, लेकिन दूसरों के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपका क्या है? ऐसा नहीं होता, सबके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम तो जो दिल चाहे करते हैं, दूसरों को इजाजत नहीं देते मनमानी करने की। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप वही बात कह रही है जो मैं कह रहा था, सिवाय ये कि आप उसे अपने पर्सपेक्टिव से देख रही है मेरे, और यही बात दो लोगों के बीच गैप बढ़ाती है। आप कब आए? 4 बजे की फ्लाइट थी। तुम कहाँ थे? आज से पहले तो आपने कभी नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ना मैंने आपसे। हमारे दरमियान ये कहाँ कैसे आ गया? तुम कोई बात सीधी तरह नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने उठाई क्यों? फुर्सत मिल गई थी आपको? ऑब्वियसली, तभी तो कॉल की थी। बट दैट वाज रियली इररिस्पांसिबल ऑफ यू। व्हाई यू डिडंट पिक अप माय कॉल? आप स्विट्जरलैंड से 10 दिन बाद आए और आप मुझसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मैंने आपकी कॉल क्यों नहीं रिसीव की। इन्हें छोड़ो। हाउ वाज योर ट्रिप? हेक्टिक। ऑफ कोर्स। बिजनेस कम प्लेजर जो था। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं। नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो मैं भी प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं कुछ पूछना नहीं चाहती। माय गॉड, यू आर इनसेन। तुमसे बात करने से बेहतर तो ये बंदा किसी पहाड़ से कूद के मर जाए। तो कूद जाते हो। कितने दिनों के बाद आप घर आए, मुझसे आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मीना कैसी है। You don't even have a smile for me. And what is your reaction? एक झूठी खुशी तक तुम्हारे पास नहीं है मुझे दिखाने। आप अपनी समझते हैं कि आपको देखकर मुझे खुश होना चाहिए। Come to sister. Assalamualaikum Kancha Saab, how are you? Hi, Fine. अरे भाई, क्या बात है? आजकल तुम कुछ लिखा नहीं रही। लिख रही हूँ, लेकिन अभी आपकी बारी नहीं आई। भाई तुम्हारे कॉलम ने तो हमारे मैगजीन की सेल बढ़ा दी, बल्कि अब तो लोगों का इसरार है कि तुम उनके फैशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। Well, that's an interesting idea. सोचा जा सकता है इस बारे में भी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और पूछने आई हूँ आपसे। एक मिनट, चाय चलेगी या कॉफी? कॉफी विदाउट शुगर। कॉफी चीनी के बगैर। ये ताबिंदा शरीफ टीएस भट्टी हो सकती है? ताबिंदा शरीफ बहुत जबरदस्त लिखने वाली है। पहले तो कभी कभी लिखा करते थे, वो भी शौहर से छुप छुपा के, मगर अब तो बहुत खुल के लिख रही है। बहुत खुल्लम खुल्ला टॉपिक्स होते हैं उसके। मगर ये कहना जरा मुश्किल है कि ताबिंदा शरीफ टीएस भट्टी हो सकती है।
क्या सोचने लगी? भैया आपकी टीएस भट्टी ने लोगों को हिला के रख दिया है। मुझसे पूछ रहे हैं कि पता लगाऊं कौन है। सिंपल, तुम कह दो तुम्हें नहीं मालूम। कैसे कह दूं? सच का मामला है। वो भी आपके अखबार में है, मैं भी आपके अखबार में हूं। कम से कम इतना तो मुझे पता लगा लेना चाहिए। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, फिर मैं तुम्हारी मुझे अंदाजा हो रहा है मुझे ही कुछ करना होगा। आप तो बहुत पक्के हैं। हेलो। हेलो। तुमने फ़ोन किया था? हाँ, वो आंटी से बात करनी थी। तो कहा क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने ज़िंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी, और तुमसे माफ़ी मांग के मुझे लगता है मैंने गलती की, क्योंकि तुम शायद माफ़ करने में बिलीव नहीं रखती। होल्ड करो, मैं माँ को बुलाता हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ शौज़ बेटा। आंटी, वो मामा ने आपको अतिया आंटी के यहाँ बुलाया है। अभी खैरियत तो है? हाँ, वो बोल रही थी कोई बात करनी है आपसे। बस ये कहना था आंटी। बाय। अच्छा शौज़, सुनो तो बेटा मेरी बात। जी आंटी। बेटा मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी। जी बोलिए। बेटा थैंक यू सो मच। तुमने अपनी मामा को उस दिन के बारे में नहीं बताया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी मामा के साथ मुझे जाने को कहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा, मैं जब भी मेहरू की उस हरकत के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। नहीं आंटी, मत सोचिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि भूल जाऊँ। हालांकि उसने मुझे सॉरी भी बोला है। मेहरू अपोलोजाइज टू यू? जी, वो आया था। बस आप भूल जाए इस बात को आंटी। आप मामा से बात कर लो। ओके? ओके बेटा, टेक केयर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय। क्या था? क्या प्रॉब्लम था? क्या काम है? केक मंगवाओ। ट्रॉली लगाई थी ना? हाँ ले आओ फौरन। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या बात? मीना का इंतजार नहीं करना? अच्छा फिर ऐसे करते हैं, तुम अपना केक खाओ आराम से, मुझे जाना है। क्यों? मीना का वेट नहीं करोगी? एक्चुअली मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है ना शाब्स। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कौन सा काम? मीना आ जाए फिर बताती हूँ। चलो जल्दी से बता दो ना आप शेफ्स, क्या बात थी? ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं करना कि टीएस भट्टी कौन है तो जाओ। टीएस भट्टी? आर यू सेइंग टीएस भट्टी एंड यू नो दैट? ये बाकी का केक पैक कर दो, मैं साथ ले जाऊंगी। भट्टी का पता चल गया है कौन है? एक मिनट। राबिंदा? राबिंदा शरीफ। राबिंदा शरीफ, आई न्यू इट। बस मुझे एविडेंस चाहिए था, पूरा पक्का सबूत चाहिए था मुझे। नहीं, आई कांट बिलीव इट्स दैट। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि था। क्यों? हो सकता है भाई बदला लेना चाह रही हो। किस बात का बदला? क्या बात कर रही हो शायद? यू थिंक शी इज इनोसेंट? भाई हर किसी को अपना आप इनोसेंट लगता है, तुम्हें नहीं लगता? फॉर गॉड सेक्स, तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे कि अली ने उसको फंसाया और उसका अपना कोई कसूर ही ना हो। अतिया यहीं बैठी हुई है, उसका तो ख्याल करो। आई एम सॉरी एटी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या सोच रही होगी। हाँ हाँ इट्स ओके, मैं समझती हूँ। मैं नहीं समझ सकती।
आई कांट बिलीव कि एक औरत इस तरह सोच भी सकती है। I mean, for God's sakes, character has to be something. अच्छा बस छोड़ो छोड़ो, इस बात को छोड़ दो। लेट्स सेलिब्रेट नाउ। तुम्हें तो कहीं जाना था। हाँ लेकिन अब मेरा मूड नहीं हो रहा। एक्चुअली बाबर को कोई अंडर द टेबल डील करनी है गवर्नमेंट से और मुझे साथ ले जाना चाह रहा था। यू नो ऐसे मौक़ों पर बीवियां कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही अब हमें ये तय करना है कि क्या करना चाहिए। हाँ जरा जल्दी सोच लो इससे पहले कि कोई आर्टिकल छप जाए। क्या मतलब? जस्ट जोकिंग यार, खुदा के वास्ते। Oh my God, I'm so excited. अब भी मैंने बाबर को बता दूँ। I think I'll मीना, Do you love me? This is it. I love this combination. Do you love me? Do you love me? I love you. आ जाओ चाय लेके। ओ, मैं समझा रज़िया थी। नहीं, तुमने कहा था ना कि लॉक करके आएगा। बिजी हो? नहीं कही। नहीं, कुछ खास बात नहीं है। बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। कल संडे है, तुम्हें एक कार चाहिए? शायद कंफर्म नहीं। ठीक है, बता देना। ओके। ओ वो तुम रात को तो लेट आओगे ना, तो चाबी रख लेना। आई डोंट वांट यू वेटिंग आउटसाइड द गेट। ठीक है, इट्स नॉट सेफ बेटा। दरवाजा बंद कर दूं? ठीक है। हेलो। ओह, चले एटलीस्ट आपने फोन तो किया। क्या हाल है? नहीं, मैंने सोचा कि फोन करके पूछ तो लूं कि एग्जीबिशन कैसी जा रही है। काफी अच्छा चल रहा है। आप चक्कर नहीं लगेंगे? नहीं, मुश्किल लग रहा है, इसलिए सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर लूं तुमसे। थैंक यू। वैसे मिस कर रही हैं आप? हाँ, आई एम श्योर, लेकिन बस कुछ मूड नहीं हो रहा। फिर कभी सही। जस्ट अ सेकंड। I think you're busy. Should I call you back? ओके।
घर पर आओ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आने वाला है। The guy is called Robert Sogan. की कॉल आएगी तो अटेंड कर लेना और उसका मैसेज नोट कर लेना। और हाँ, रात को मैं नसीब की पार्टी में जा रही हूँ, तो तैयार हो जाना। शिवास, मैंने भी कहीं जाना है। ठीक है, कॉल अटेंड करके चली जाना, फिर वापस आके तैयार हो जाना। वैसे भी हमें रात को 10 बजे से पहले तो जाना भी नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ और शायद देर से वापस आऊंगी। I think you should cancel your program because my call is really important. If it's that important, why don't you attend it yourself, Shabazz? Are you crazy? I told you I have to go. It's important. और वैसे भी तुम्हें डिनर पे तो जाना ही है, तो what's the problem? मुझे नहीं जाना उस आदमी के घर पे। He makes me very uncomfortable, Shabazz. तुम ये क्या जाहिल औरतों वाली बातें कर रही हो? You know ना कि हम नसीर की पार्टी मिस नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, मैं मिस कर सकती हूँ। मीना, I don't have time for all this. Please attend my call. I have to go now. मेरा जाना भी जरूरी है, शहबाज। You know what, मीना? तुम्हारा कोई काम कभी जरूरी नहीं होता। And I know that. देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक ही चीज को दोबारा उस तरह बनाना कितना मुश्किल होता है। आई डोंट केयर, बनाना तो पड़ेगा। I'll try my best. कोई और चीज? फिर बताऊंगी। बाय। Hi. So nice to see you. क्या हाल है? ठीक हो, तुम कैसे हो? क्या हुआ? और कोई नहीं है? और कौन चाहिए? मेरा मतलब है कि एग्जीबिशन है तुम्हारा। तो अब मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ नहीं कि मेरी एग्जीबिशन पे लोगों का तांता बंधा हो। कॉफी पियेंगी आप? नहीं नहीं, थैंक यू, मैं जल्दी में हूँ। सोचा नहीं आऊंगी तो तुम माइंड करोगे। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं तो कॉफी बनने और कॉफी पीने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप थोड़ी देर पॉटरी देख लीजिए, मैं कॉफी बना कर ले आता हूँ। कॉफी। कितनी हॉबीज हैं आपकी? क्या करूं, एक जिंदगी है और इतनी सारी हॉबीज। वैसे पॉटरी के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ। पहले ये लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी और फिर टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये उनकी हॉबी बनकर रह गई। तो क्या ये अच्छी बात है? पता नहीं कि अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ना आती तो शायद पॉटरी भी ना आती और बहुत सारी और चीज़ें भी ना आती और हम शायद स्टोन एज में बैठे होते। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हम स्टोन एज में होते तो शायद बेहतर होते। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हर औरत कभी ना कभी अपने आप को स्टोन एज में महसूस तो करती है। इसका मतलब आप समझती हैं कि औरतों को उनके हुकूक नहीं मिला करते? तो मिलते हैं क्या? मिल भी सकते हैं इफ women know where to draw the line, you know, कि कौन उन्हें कितना यूज कर सकता है। तो क्या ये जरूरी है कि कोई उनको यूज करे? मेरा ख्याल है कि औरतों को यूज होने की आदत हो चुकी है और अगर उन्हें कोई यूज नहीं करता तो वो खुद को यूजलेस समझने लग जाती है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कोई पीस पसंद आया आपको? ये वाला।
दिस वन, ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं जब पैसे लाऊंगी तो उठा लूंगी आपसे। आप रख लीजिए, मैं पैसे बाद में ले लूंगा। दानिया, मीना प्लीज, मैं आपको मीना कह सकता हूँ। मैं तुमसे बड़ी हूँ। दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। फिर कभी से। माय प्लेजर। जी साहब, बेगम साहब कहाँ हैं? वो तो घर पे नहीं है। अभी तक नहीं? नहीं जी। अच्छा, मेरे को फोन आया था। जी साहब, किसी अंग्रेज का आया था। मैंने साहब बोल दिया साहब नो। ठीक है, जाओ। हेलो। हाँ, घर कब आ रही हो? क्यों? हमें डिनर पे जाना है। और क्यों? जाना जरूरी है क्या? बहस मत करो, तुम्हारी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गई है मेरी। कराओ फौरन। मैं देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ फौरन घर पहुंचो। मुझे अभी देर है आने में। तुम ऐसा क्या कर रही हो? घर पहुंचो फौरन। तुम्हें अगर जाना है शहबाज तो तुम चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अरे आप? तुम कह रहे थे तुम खाना बहुत अच्छा पकाते हो। क्या खाना पसंद करेंगी? सरप्राइज में। I would have, but for that you'll have to work with me in the kitchen. आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। Cheers. इरादा कैसे बदला? अगर मुझे अचानक ख्याल आया कि तुम जब योगा इतना अच्छा करते हो, पॉटरी इतनी अच्छी बनाते हो, तो खाना भी अच्छा पकाते होगे, इसीलिए आ गई। और मुझे लग रहा है कि मैं बहाना हूँ आपके लिए किसी को अवॉइड करने का। तो इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि मैं तुम्हारी कंपनी को प्रेफर कर रही हूँ। पूछ सकता हूँ किसको अवॉइड कर रहे हैं? That's for sure. You never, ever think you're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. Though my loving, though my loving true. कुछ है? मैं इसकी बात कर रहा था। और ये प्लेटें मैं किचन से इसलिए लाया था कि आप इन्हें यहाँ पे लगा दें। डेकोरेशन के लिए बिल्कुल नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने सारे स्टूडेंट्स को इसी तरह अपने घर पे बुला के खाना पका के खिलाते हो? उनको फ्री में अपनी पॉटरी देते हो? नहीं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो मैट पर मेडिटेट करने की बजाय सो जाते हैं। नहीं वो
My God, 10 बज रहे, मैं चलती हूँ। So sorry. रविश इतनी जल्दी 10 ना बजा करे। हाँ लेकिन वक्त कभी रुकता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई पल रुक भी जाता है और फिर हमेशा के लिए साथ रह जाएगा। मीना,